तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात सरकार शह और मात की। और आपको बताएं, दिल्ली में सचिन पायलट गुट के विधायक जयपुर लौटने की तैयारी में हैं। अब उनकी भाषा बदली हुई है। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में विधायक गजेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री से कोई आपत्ति नहीं है, उनकी किचन कैबिनेट में ही प्रॉब्लम हो गई है। वहीं वेद प्रकाश सोलंकी ने भी कहा कि जो लोग सरकार बनाने में सबसे ज्यादा वोट देते हैं, उन्हें उतना ही अधिकार सरकार में मिलना चाहिए। सुनिए, फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत हुई है, क्या कुछ कहा है विधायकों ने। राजस्थान में सियासत का संकट टल गया है। अब सब चीज़ पटरी पर लौटने लगी है। दिल्ली में बैठे पायलट कैंप के विधायक आज जयपुर लौटेंगे। रास्ते में कई जगह स्वागत भी रखा गया है। विधायकों का कहना है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की शुद्ध ले। हमारे साथ वल्लभनगर से विधायक गजेंद्र सिंह हैं और चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी हैं। गजेंद्र सिंह जी, क्या एक महीना कैसा बीता? पहले तो आप सबसे पहले ये बताएं। कई सारे बयान आए, कई सारे ऑडियो सामने आए। देखिए, एक महीने हमने चिंतन किया, मनन किया पार्टी के बारे में और परिवार के साथ रहे। सभी परिवार की तरह इतना मेलजोल बढ़ा, इतने एमएलए हमारे साथ थे, उनका परिवार भी वहाँ उसी साथ में हमारे साथ था। कोई ऐसी बंदिश नहीं थी, सब जन मिलजुल के और चर्चा करते थे पार्टी कैसे मजबूत हो। ये लगातार कई बार बातें सामने आ रही थी कि भाजपा के साथ ही पूरा गुट मिल गया है, भाजपा के लोगों की आवाजाही देखी गई, मतलब बाहर जो लोग थे वो भाजपा के देखे गए और भाजपा की तरफ से एक माहौल बनाया गया कि सब लोग हमारे संपर्क में हैं। देखो, अपोजिशन का काम है कि आपस में कन्फ्यूजन पैदा करना। उनके द्वारा ऐसी बातें उड़ाई गई थी, ऐसी बातें करी गई थी और इस तरह का माहौल होता। तो आज ये जो आपने देखा रिजल्ट, हमने आस्था प्रकट करते हुए पुनः कांग्रेस पार्टी में हम बाहर गए नहीं, किसी ने स्टेटमेंट दिया नहीं, पायलट साहब कभी बोले नहीं। तो कैसे मान लिया जाए कि बीजेपी का संपर्क था या बीजेपी हमारे सब कांटेक्ट में थी या बीजेपी इस गेम प्लान को कर रही थी? तो ये सब बातें उनके द्वारा फैलाई हुई है। कल आपकी बैठक हो गई है, सब हो गया है, लेकिन ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि सियासी बैठक हो, कुर्सी की, सत्ता की, पद की बात नहीं हो। कुछ हुआ है? मैंने जैसा बताया है कि हाईकमान ने आश्वस्त किया, जो छोटी मोटी हमारी प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंस है, सरकार चलाने का तरीका, जिस बात पे हम आए कि अभी सरकार सही ढंग से वर्क नहीं कर रही है, लोगों में नाराज़गियाँ हैं। जो वादे हमने किए, चाहे हम कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे यूथ को हमने वो खाव देने की बात करी थी पैसे, तो वो इस छोटी छोटी बातें ऐसी बहुत सारी है। लाइट की समस्या, तो हम हमारा इतना अच्छा ग्रीवेंस हो, अच्छी सरकार चले, सबको मिलजुल के चले, हमारी ये शिकायत थी और उन्होंने इस पर आश्वस्त किया। अशोक गहलोत जी से आपकी कोई शिकायत नहीं, काम को लेकर शिकायत है? जो होगा व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं है, पर्सनल देयर इज नॉट, लेकिन सरकार के कामकाज को लेकर उनके मंत्री हैं। आप देखिए, ऐसे भी मंत्री हैं जो उनके घेरा लगा के देते हैं, उनको सोचने का भी टाइम नहीं देते हैं और वो सरकार ही वही चला रहे हैं। ऐसे कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ पे उनके साथ। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अशोक गहलोत जी की किचन कैबिनेट है वो खराब हो गई है और वही पूरा कबाड़ा जो है कहीं ना कहीं पूरे उसके पीछे है। लोग जाते हैं, शिकायत आती है, हमारे पास भी आते हैं, हम भी जाते हैं। तो जहाँ बाजार में, गांव में जाके पता करो ना कि क्या हालात हो रहे हैं। अगर कांग्रेस जैसे पिछली बार इतने जीत गया और 21 पे रह गए, तो कहीं ऐसा नहीं हो। हम आगे भविष्य की चिंता कर रहे हैं कि आने वाला समय ऐसा है कि पुनः सरकार बने। अभी से उसकी तैयारी शुरू हो, अभी से काम काज हो। अब जब ये एपिसोड हुआ है तो ये मान लें कि इस एपिसोड के बाद कांग्रेस को फ़ायदा होगा या आम आदमी को फ़ायदा होगा, काम होगा, ऐसा माने? निश्चित तौर पर अब सरकार में जो बैठे लोग हैं निश्चित तौर पर कामकाज के रवैये को सुधारेंगे और आने वाले समय में आम जन को फ़ायदा मिलेगा, ऐसी मेरी। वेद प्रकाश जी कह रहे हैं, गजेंद्र सिंह जी, कि भाई किचन कैबिनेट में प्रॉब्लम हो गई थी, उसका विरोध था, ना अशोक गहलोत का विरोध है, ना पर्सनल किसी का विरोध है। प्रदेश में काम कैसे हो, सरकार काम कैसे करे, उसको लेकर अब क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, बात यही थी, कल भी बात जो हुई प्रियंका जी के सामने मैंने बात रखी थी कि अब वो चीज़ चलेंगी जिसका वोट है वही राज करेगा। हमने यही कहा था, कांग्रेस पार्टी है SC ST माइनॉरिटी की पार्टी, विशेषकर वोट इसी जाति के लोग देते हैं और भी सभी लोग देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वोट नहीं देते, लेकिन उनका स्वामित्व या उनका जो प्रभाव है, मंत्रिमंडल में स्थान है, वो कितना है, उनको जो जिम्मेदारी दी गई कितनी दी गई है। ये बात मैंने कल प्रियंका जी के सामने भी कही थी, अहमद पटेल साहब ने भी कही थी कि जो बातें हैं जो सरकार के अंदर हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। क्या जवाब मिला? सिर्फ नाम मात्र के कई मंत्री बना दिए गए, उनका कोटा पूरा कर दिया जाता है, लेकिन मजबूत डिपार्टमेंट नहीं दिए जाते। मजबूत उनको कोई डिपार्टमेंट दिया गया, आपने देख लीजिए सरकार के अंदर भी। तो मेरी तो विशेषकर यही मांग है कि जिसने वोट दिया है
उन लोगों को महत्व दिया जाना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर डिपार्टमेंट उन्हीं लोगों के पास हैं जिनके वोट परसेंटेज पोल कम करते हैं या कम देते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर माइनॉरिटी पूरा वोट दे रही है, दूसरी SC ST के लोग वोट दे रहे हैं, और भी कई समाज हैं जिन्होंने पूरा सरकार लाने में योगदान दिया है। उन लोगों को महत्व देना चाहिए था। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि सरकार में हक की बात कर रहे हैं। जितना जिसका वोटिंग परसेंटेज सरकार को मिलता है, कांग्रेस को मिलता है, उतना उसकी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। क्या आला कमान की इस फॉर्मूले पर क्या उनका जवाब था? बिल्कुल, ये जब तक उनके नॉलेज में हम लोग नहीं लाएंगे या कोई भी आदमी नहीं लाएगा, जब तक आला कमान को पता नहीं लगता। लेकिन आला कमान ने सारी बात को धैर्यता से सुना है, पूरी बात को संज्ञान में भी लिया है। आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ। अब जो आपके गुट के, आपके कैंप के जो विधायक हैं, ये माने कि उनमें उनको ज़्यादा पद मिलेंगे, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उनको लाभ मिलेंगे? देखो, ज़्यादा और कम का सवाल ही नहीं है। बात यह है कि जो पायलट साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी कि कोई भी पद उन्होंने नहीं मांगा, कोई डिमांड नहीं की उन्होंने। उनकी डिमांड एक ही थी कि मेरे कार्यकर्ताओं का या मेरे विधायकों का मान सम्मान रहना चाहिए, उनका स्वाभिमान बरकरार रहना चाहिए, यही बात उन्होंने कही है। तो आप कोई पद नहीं लेंगे पायलट साहब? इसमें कोई भी पद या मंत्री या कोई दूसरा पद नहीं लेंगे? ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। जो भी आला कमान उनको जिम्मेदारी देगा वो लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई डिमांड की है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन मैं पायलट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आगे बढ़कर इस चीज़ को करा, और पूरी निष्ठा के साथ में जिस तरह सोनिया गांधी जी ने त्याग किया, उन्होंने बिना किसी शर्त के जो कांग्रेस आला मकाम साहब ने अपनी बात रखी, कार्यकर्ताओं की भावना पहुंचाई, इसके लिए मैं पायलट साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो भावना उन्होंने विधायकों के रूप में ली थी, सुबह यहाँ बैठकर सबसे पहले जब मीटिंग की थी, सभी विधायकों से रायशुमारी की थी, हम तमाम विधायकों ने सर्वसम्मति से उनको एक ही बात कही थी कि आप हमारी तरफ से लीडर हैं, हमारे जो भी आप फैसला लेंगे हम सब लोग उनके पीछे रहेंगे। उन्होंने उस बात का बिल्कुल हमारी तरफ से पूर्णजोर उन्होंने अपनी बात रखी है। और जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात थी, कार्यकर्ताओं के काम की बात थी, मैं इंडिविजुअल किसी विधायक की बात नहीं कर रहा, ना मेरी बात कर रहा हूँ। काम जितने होने होते हैं, हो भी थे, लेकिन जो मुख्य मुद्दे थे जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी थे, उनको पूरा कराने की बात थी कई लोगों की, माननीय सचिन पायलट जी की भी थी कि जो मुद्दे पूरे होने चाहिए थे वो मुद्दे कई अभी पेंडिंग पड़े हुए, उन मुद्दों को पूरा कराने के लिए बात है। और हाई पावर जो कमेटी बनी है वो टाइम इन पीरियड के लिए बनी है, वो तत्काल प्रभाव से मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी 2-4-6 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि जल्दी से जो पेंडिंग काम है वो पूरे होंगे। वो जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी है उन पेंडिंग कामों को भी देखेगी, जो दोनों गुटों के बीच में जो असमंजस्य रहा, जो मुश्किलें हुई, उसको साथ साथ राजस्थान में कौन से काम नहीं हुए पार्टी के, उनको भी देखेगी। बिल्कुल सभी चीज़ देखेगी, जो भी ग्रीवेंसेज हैं, विधायकों के ग्रीवेंसेज हैं, कुछ मैनिफेस्टो के जो ग्रीवेंसेज हैं, वो सब चीज़ सुनेंगी। उसी के बाद निर्णय लेंगे जाएंगे कि भाई क्या कमी रह गई है सरकार में, कहाँ पीछे रह गए थे, कोई चीज़ रह गई थी। और विशेषकर कल का स्टेटमेंट देखा है कि अशोक गहलोत जी ने भी कहा है कि जो भी ग्रीवेंसेज है उनको भी वो दूर करने का प्रयास करेंगे, तो भी एक सकारात्मक पहल है। पूरा राजस्थान देख रहा था, राजस्थान पूरा भ्रमित हो रहा था कि हमारे गुट के कई विधायक मिले आला कमान से, उन्होंने बात रखी। अफवाहों पर रोक लगाना और नए बयान देने की जिम्मेदारी पायलट साहब ने आपको दी थी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जो सच्चाई जनता के सामने पहुंचाना प्रत्येक हमारे विधायक का कर्तव्य था। इसलिए मैंने सही विवेक से उनसे राय लेकर अपनी जो भी मेरी मन से जो मुझे लग रहा था वो मैंने बिल्कुल जनता के सामने रखा कि कोई भी हमारा विधायक आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से नहीं मिला। मैंने ये कहा कि लोग कह रहे थे कि इतने महंगे महंगे होटल में रह रहे हैं, आपने देखा होगा कि हम जिस रोड में थे एक नॉर्मल रिसोर्ट था, उसका खर्चा वगैरह सब ने हमने खुद ने अपने अपने पैसे से वेयर किया है, 1 नंबर से पेमेंट किया है। ये आप स्वीकार तो कर रहे हो कि कंट्री क्लब होटल में आप लगातार वहीं रुके भी, हमने दिखाया भी था, आपने एक वीडियो भी जारी किया था, उसके बाद कई और वीडियो आपने बाइट जारी की, लेकिन उस कंट्री क्लब में ऑन रिकॉर्ड तो कोई रुका ही नहीं था, वो तो लगातार कोविड सेंटर बता रहे थे, और ये कहा नहीं गया था कि इतने विधायक के नाम से कमरे बुक हैं। नहीं, कंट्री क्लब में भी हम लोग 1-2 बार रुके थे, ये नहीं कह रहे कि नहीं रुके थे, लेकिन उसके बाद में हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया था। जो हमारा फार्म हाउस पे जो जगह दी हुई थी, लोगों ने अपने लोगों के मिलने वाले लोगों की जगह थी, वहीं हम लोग को दिए थे। उसके बाद में सब लोगों ने, मैंने आपको बार बार फिर यही बताया है कि जो भी हमारी फीस का चाहे खर्चा हो, चाहे अन्य कोई एक्सपेंसेस थे, सब ने हमने बेयर किया, खुद ने बेयर किए। देखिए, बड़ी बात वेद प्रकाश सोलंकी कह रहे हैं कि सरकार में जितने लोग वोट देकर सरकार बनाते हैं, उन लोगों को उतना ही प्रतिनिधित्व चाहिए और उतना ही अच्छे से प्रतिनिधित्व चाहिए, ऐसा नहीं कि कोटा पूरा कर दिया जाए। इस फार्मूले को लेकर भी बीते दिन प्रियंका गांधी के साथ बात हुई है, समेत वेद प्रकाश सोलंकी दूसरे विधायकों की ओर से भी बात रखी गई।
उसकी में चर्चा हुई है और जो कमेटी बनाई गई है उससे ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी फैसला देगी। हाँ, गजेंद्र सिंह ये ज़रूर कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कोई विरोध नहीं है, उनका नेतृत्व स्वीकार है, लेकिन उनके आसपास जो कुछ लोग हो गए हैं उन्होंने पूरा मुश्किल पैदा की है। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, गुड़गांव।